हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी के वीएस परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज पढ़ने वाले क्लास सीटेट के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात समझ पा रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर में जरूर कर लें, ताकि मैं डेली आपको लाइव क्लासेज में स्वागत करूँ। और डेली 10 बजे आपका मैथिली क्लास लेकर हम आते हैं, लाइव क्लास। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो मैथिली में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कितने बजे? 10 बजे से। ठीक है मेरे डियर, चलिए पढ़ते गद्यांश को थोड़ा। भारतीय गणतंत्र वाद्य यंत्र। कभी सोचा है कि भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए कि तमिलनाडु, केरल के कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात से नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड के सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक है। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिर्जावर से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते देखते हैं, सुनते हैं, तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई होगी। अनेक बाहर से भी आए हैं, और यह अन्य भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र कहीं से अन्य देशों से परिचित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारे बीना मिस्र, सुमेरी, जापानी और चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो पढ़ेंगे हम 31 to 40 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। उनमें कुछ वे चीनी और इंडोनेशिया के हैं, और वे भारत में ही जन्मे हैं। ऑप्शन किसके साथ जा रहे हो आप लोग? ए, बी, सी या डी? अगर आप लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई। उनमें से कुछ भारत के है और कुछ बाहर के हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 32 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में विद्यमान है? तबला, झांझ, वीणा या बांसुरी? 32 के जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर जा रहे हैं सी, वीणा। नेक्स्ट 33 है कि कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते थे। या भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? कमेंट कीजिए आप लोग किस प्रश्न के साथ। 33 नंबर प्रश्न है, 33 का जवाब दे रहे हो ए के साथ। तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र प्रसिद्ध हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है क्या? साहित्य ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार या प्राचीन तंत्र? 34 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 34 के जा रहे हैं बी के साथ, वाद्य यंत्र। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। भारतीय 35 का जवाब देंगे बी, विशेषण भारतीय। भारत कहता तो हो जाता आपका संज्ञा, लेकिन का भारतीय विशेषण को दर्शा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? भारतीय, शीघ्रता, विशाल या प्रचलित? 36 का जवाब दीजिए। आंसर जा रहे प्रचलित। डी इज राइट आंसर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, जवाब दीजिएगा कि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्र के प्रमाण हैं मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से, सुमेरी से, संस्कृत से, पुराणों से या भारतीय सभ्यता से? ऑप्शन नंबर ए के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं 38, जन्म शब्द समानार्थी है, उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त? 38 के जवाब ए के साथ जा रहे हो, तो वेरी गुड, उत्पत्ति। नेक्स्ट है 39, भूखंड शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद, तत्पुरुष? आंसर जा रहे भूखंड, जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसे कहेंगे। आंसर जाएंगे डी के साथ, सही है। नेक्स्ट है, बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होने वाली चाहिए, क्या होनी चाहिए? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव? समरूपता, समान होगा तो फिर क्या होगा? बातें ज़्यादा बढ़ेगी। तो जा रहे बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाषा के पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, या हम
हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। 41 नंबर प्रश्न का जवाब है आंसर नंबर डी के साथ जा रहे। वेरी गुड। नेक्स्ट है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पढ़ना लिखने से तुलना में लिखना सीख जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक दूसरे के पढ़ के करके सीखे जाते हैं। या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। 42 का जवाब देंगे, 42 का देंगे डी सही है। लिखना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के समरूप अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषाई की परीक्षा, अभिव्यक्ति या कमेंट करेंगे किसके साथ जाएंगे। शिक्षक रवैया कमेंट करें। 43 नंबर प्रश्न 43 का जवाब दे रहे हो ए के साथ। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन सही है। वेरी गुड। ए फॉर एप्पल यू आर करेक्ट आंसर। योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा कि पद गद्य और नाटक हमारे डॉटर संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के क्या पहलू को समृद्ध करते हैं। भाषिक सौंदर्य, भाषिक ज्ञानात्मक, सांस्कृतिक साहित्य, सांस्कृतिक भौतिक। 44 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 44 के दायरे सी सांस्कृतिक साहित्य सही है। 45 है कोई एक भाषा डर लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसे थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कमेंट करेंगे। 45 नंबर प्रश्न का जवाब दिए। 45 डी 1। नेक्स्ट है वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डॉटर स्तर की देखी जा सकती है। डॉटर होती है क्या होती है? चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, या अचेतन कलाबद्ध, या सचेतन कलाबद्ध। कमेंट करेंगे। 46 नंबर प्रश्न का जवाब 46 का होगा डी सचेतन और कलाबद्ध। 47 नंबर प्रश्न है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से किया जाए, या बच्चों की विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, या बच्चे के प्रति अति उत्तरदायित्व दृष्टिकोण रखा जाए, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। 47 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 47 जा रहे हैं डी के साथ। वेरी गुड। प्रश्न क्या 48 है। ध्यान दीजिए बच्चा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से, या सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को लेखन सीखने से। 48 का जवाब देंगे। 48 के जा रहे बी 48 के जा रहे बी के साथ हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा कि भाषा नियम द्वारा नियंत्रित का माध्यमिक भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सचेत सोच को भी निर्मित करती है। कमेंट करें। सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण, या कला। 49 का जवाब देंगे सी के साथ संप्रेषण। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकता को सम्मिलित करती है, या सभी बच्चों के नियंत्रित रखती है, सभी बच्चे की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों का मनोरंजन कराती है। कमेंट करेंगे। 50 नंबर प्रश्न जा रहे सी के साथ। सी इज अ करेक्ट। सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा का प्रयोग क्षमता, मौखिक परीक्षा, या व्याकरण की जानकारी। 51 नंबर जवाब देंगे बी इज राइट भाषा का प्रयोग क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, या व्याकरण की जानकारी। जानक या जानकारी कर सकते हो, आधा मिस्टेक हुआ कट हो गए। आंसर देंगे 51 का बी भाषा का प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, वाइगोस्की। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसके साथ है? 52 का डी वाइगोस्की साहब को जाएंगे सही। वेरी गुड। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से पढ़ते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकांशतः त्रुटियां ही करते हैं। भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। कमेंट के 53 डी भाषाई नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, यह स्वभावतः किसको दर्शाते हैं? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, या डिस्फेजिया। कमेंट करेंगे। 54 नंबर प्रश्न का जवाब 54 के जा रहे हैं सी के साथ। वेरी गुड। डिस्लेक्सिया ग्राफिया होता है और कैलकुलेशन करने में गलती करता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 to 60 है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, लिखिए।
न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। बहुत दूर से दिशाएं बुलाती है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं नियंत्रण मुझे दे रही है, दिगंत खुला सिर्फ मेरे लिए है। नहीं कोई कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अनजानी हवा में उड़ जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए हैं। हृदय में यही कह रहा है, कोई धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए आया है। चलिए नेक्स्ट, ये बताएं कभी कोई कह रहा है कि क्या बाधाओं से दूर रहना चाहिए। धरती आसमान उसके लिए है, लक्ष्य अभी बहुत दूर है, या अनजानी हवा में उड़ो। 55 नंबर जवाब देंगे बी, धरती और आसमान उसके लिए है। नेक्स्ट है, कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सी है। धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, न अवरोध कोई, न बाधाएं कहीं हैं, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अनजानी हवा में उड़ता जा रहा हूँ। 56 नंबर प्रश्न का जवाब दिए 56 के जा रहे बी, न अवरोध कोई, न बाधा कहीं, बी इज राइट। नेक्स्ट 57 नंबर, कवि को कौन नियंत्रण दे रहा है। दिशाएं, हवा, गगन या दिगंत। 57 का ए, दिशाएं। दिशाएं कितने 4, कमेंट करेंगे। अर्थ की दृष्टि से शेष विभिन्न शब्द छाटिए। धारा, पथ, डगर या राह। 58 का ए जा रहा है धारा के साथ, सही है। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है। आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। 59 का जवाब देंगे आकाश। 60 नंबर, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। 60 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे एक, सर्वनाम के साथ जा रहे हो। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। KVS परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं मेरे डियर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसे हैं आप लोग, कमेंट कर लीजिए।